कुलूसियों उसका 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन में या काम में जो भी करो सब कुछ यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ भी तुम करते हो यीशु के नाम से करो। तो मैं आज आपको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आप अपने घर में खाना बनाते हैं यीशु के नाम से बनाएं, जब आप अपनी नौकरी करने जाते हैं यीशु के नाम से जाएं, जब आप चर्च जाते हैं यीशु के नाम से जाएं, जब आप सोने जाते हैं यीशु के नाम से जाएं, जब आप पढ़ाई करते हैं यीशु के नाम से पढ़ाई करें। जो कुछ भी वचन और कर्म में आप करते हो विश्वासी होने के नाते यीशु के नाम से करो, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से हाँ और आमीन है। एक प्रभु के दास थे, उनको एक बार एक सम्मेलन में बुलाया गया और जब सम्मेलन में खाने का समय आया तो जो सम्मेलन का मैनेजर था उसने आके कहा प्रभु के दास से कि मैं चाहता हूं कि आज आप खाने के ऊपर दुआ करें, परंतु ऐसे आप देखते हैं बहुत सारे यहूदी लोग इस सम्मेलन में जमा हैं, तो मैं चाहता हूं मेहरबानी से कि इन यहूदियों को ठोकर ना लगे, यीशु के नाम का मेहरबानी से आज इस्तेमाल नहीं करना, बिना यीशु के नाम से अपनी दुआ को करना। तो प्रभु के दास उस समय तो चुप रहे, परंतु जब उनका समय आया दुआ करने के लिए तो उनने इस प्रकार से दुआ करी। उन्होंने कहा यीशु के नाम से मैं टेबलों को आशीषित करता हूँ, यीशु के नाम से मैं खाने को आशीषित करता हूँ, यीशु के नाम से मैं चम्मचों को और प्लेटों को आशीषित करता हूँ, मैं यीशु के नाम से इस पूरे सम्मेलन को आशीषित करता हूँ और हर एक जन जो इस सम्मेलन में खाना खाता है मैं यीशु के नाम से उसको आशीषित करता हूँ। और अंत में उन्हें पुकार के कहा कि मैं यीशु के नाम से शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं यीशु के नाम का इनकार करने के लिए नहीं परंतु यीशु के नाम पे विश्वास करने के लिए इस संसार में आया हूं। कितना अद्भुत यीशु मसीह का नाम है, उस नाम से बढ़कर कोई और दूसरा नाम नहीं है। तो आज हम इस शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ ट्यून रहिए, हम लोग प्रभु के वचन के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्यों यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थी है। Stay tuned. यीशु मसीह के नाम में अद्भुत सामर्थ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर मनन कर रहे हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि यीशु मसीह का नाम जो है सिर्फ कोई ये नाम जो है कोई मंत्र का नाम नहीं है जो आप बार बार लेते जा रहे हो और उस नाम को बार बार लेने से आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम हो जाएंगे। नहीं, ज़रूरी है कि इस नाम के ऊपर आपको विश्वास करना है। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम इस नाम के विषय में बात कर रहे हैं तो दूसरे शब्दों में ये ज़रूरी है कि इस नाम का प्रकाशन हमारे पास होना चाहिए। जब प्रभु के नाम का प्रकाशन हमारे पास में आता है, जब प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग समझते हैं कि उस नाम में इतनी सामर्थ क्यों है, तभी हम उस नाम के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। और उस प्रकाशन के द्वारा जो प्रभु के वचन से हमें मिलता है, वो वचन का जो नाम है वो कार्यरत होता है हमारे विश्वास के द्वारा। तो मैं आपके साथ में इस यात्रा को लेकर के चल रहा हूं जहां पे हम लोग यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के विषय में जान रहे हैं। क्यों यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है? यदि आप इस संसार के अंदर देखते हैं तो आज मैं पहला उदाहरण दूंगा क्यों यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है। यदि आप संसार में कई लोग हैं और कई लोगों के बड़े नाम हैं और उन नामों के पीछे कई कारण हैं और 3 कारण विशेषकर इस संसार के अंदर होते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का नाम
बड़ा हो जाता है या बड़ा सामर्थी हो जाता है। तो आज हम पहले कारण को देखेंगे। पहला कारण जो है, किसी व्यक्ति का नाम बड़ा हो सकता है या सामर्थी हो सकता है, वो है उसकी विरासत के कारण। उदाहरण के लिए, यदि किसी राजा के घर में कोई पुत्र पैदा होता है तो वो राजकुमार पैदा होते ही हो जाता है, और उसी प्रकार से उसकी पुत्री राजकुमारी हो जाती है, और पुत्र है तो वो आने वाले समय के अंदर राजा बन जाएगा। ये हम लोग इतिहास के अंदर भी देखते हैं। उस पद, राजा के पद को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ राजा के घर के अंदर जन्म लेना है। आपको वो नाम, वो अधिकार, वो सामर्थ विरासत के द्वारा मिल जाती है। इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसके अंदर लिखा हुआ है दूसरी आयत में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के विषय में, उन दिनों के अंत में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात करी, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को वारिस ठहरा दिया सारी सृष्टि के ऊपर। जो भी परमेश्वर ने रचा है, स्वर्ग को, पृथ्वी को, सारे क्षेत्र, सारे संसार को, सारी गैलेक्सीज को, चांद को, तारों को, सूरज को, जो भी परमेश्वर ने बनाया है, उसके ऊपर यीशु मसीह को वारिस ठहरा दिया। और उसी आयत के अंदर हम लोग तीसरी चौथी के अंदर भी देखेंगे, उसके आगे भी देखेंगे, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमान के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। यीशु का नाम क्यों सामर्थी हुआ? यीशु का नाम सामर्थी इसलिए भी हुआ क्योंकि उसका जन्म एक राजा के परिवार में। हमारा परमेश्वर कौन है? वो राजाओं का राजा है। इसलिए यीशु मसीह के विषय में भी लिखा गया है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इस समय हम लोग, जब ये सीज़न चल रहा है, क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, और कई लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्रिसमस के अंदर लेकर के आ गए। कोई जो है सेंटा क्लॉज को लेके आया, कोई क्रिसमस ट्री को लेके आया, कोई जो है लाइटिंग्स को, केक को लेके आया। इंडिया के अंदर तो सब प्रकार के पकवान भी बनते हैं, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सब नहीं करना चाहिए। जब तक कि यीशु मसीह आपके क्रिसमस का सेंटर है, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए आप खा सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए एक दूसरे को आप गिफ्ट दे सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखिए, पूरे क्रिसमस के सीजन का जो सेंटर है, बिंदु है, वो यीशु मसीह ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस नाम के विषय में भी थोड़ा मनन करो कि उस प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत नाम कैसे इस संसार के अंदर दिया गया। पहली बात, ये बात हम लोग मसीह होने के नाते जानते हैं कि यीशु मसीह का संसारिक पिता नहीं था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, 20वीं आयत के अंदर, जब यूसुफ को मालूम पड़ा कि मरियम जिससे उसकी मंगनी हुई थी वो गर्भवती हुई है, तो वो डरा और उसने सोचा कि मैं मरियम को जो है छोड़ दूंगा। और 20वीं आयत के अंदर स्वर्गदूत ने यूसुफ से बातचीत करके कहा कि तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। 21वीं आयत में, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। 22वीं आयत में ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो जाए, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। ध्यान से सुनिए, ये बात
हम लोग बाइबल के अंदर जानते हैं कि यीशु मसीह का पिता स्वर्गीय परमेश्वर है, ना कि यूसुफ। यूसुफ पिता नहीं था। अब जब स्वयं परमेश्वर अपनी संतान को इस संसार के अंदर भेजता है तो वो कहता है क्योंकि ये मेरा पुत्र है। स्वर्गदूत आके कहता है क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने ही इसका नाम रखा है। इसका नाम यीशु रखना। जब ये पुत्र पैदा होगा उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर की ओर से स्वयं उसके मुख से ये नाम निकल के आया, कहा कि इस नाम को मेरे बेटे को दे दो। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ताओं की सारी बातें पूरी हो जाए, और यह भी कि जब एक कुंवारी गर्भवती होगी तो उसका नाम जो है इम्मानुएल रखा जाएगा। बाकी हम देखते 20वीं आयत में तो स्वर्गदूत ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। 20वीं और 21वीं में तू उसका नाम यीशु रखना। परंतु यहाँ पे भविष्यवाणी पूरी होती है, इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यही है कि स्वर्गदूत ने कहा जब यीशु मसीह इस संसार में आ रहा है उसका नाम यीशु रखना। परंतु जब उसके काम यीशु मसीह अपना करेगा, जब वो लोगों को छुटकारा देगा, लोगों को शांति देगा, चंगाइयाँ देगा, अद्भुत काम करेगा, तो लोग उसको देख के कहेंगे परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल। लोग उसको देख के कहेंगे वाह, परमेश्वर हमारे साथ में है, कितना अद्भुत काम हमारे बीच में हो रहा है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरी आयत में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। और 14वीं आयत के अंदर यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे ही महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो इस रहस्य को और इस प्रकाशन को समझना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह का जन्म इस संसार के अंदर हुआ तो उत्पत्ति से लेकर के मलाकी की पुस्तक तक हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकले, वही सब वचन देहधारी होकर के मरियम की कोख के अंदर आ गए। दूसरे शब्दों में क्रिसमस के दिन जब मरियम ने यीशु मसीह को अपने हाथ में लिया तो मानो यीशु मसीह जो वचन है, मरियम ने बाइबल को, पुराने नियम को अपने हाथ में उठा लिया। इसीलिए जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ से यीशु मसीह का प्रकाशन हमको मिलना शुरू हो जाता है। उसके नाम का, उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी सामर्थ का प्रकाशन हमको प्रभु के वचन के अंदर से मिलता है, क्योंकि वचन देहधारी हो गया। ये बाइबल जो है उत्पत्ति से लेके मलाकी तक देहधारी हो गई। अब यीशु मसीह का नाम जो है विरासत के द्वारा, पहला कारण, और दो कारण और है जो आने वाले एपिसोड के अंदर हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे, परंतु उसकी विरासत के कारण उस यीशु मसीह का नाम अद्भुत हो गया और सामर्थ्य हो गया। यह कैसे हुआ? यदि आप उत्पत्ति को देखते हैं, भजन संहिता को, सारी पुस्तकों, भविष्यवक्ता की पुस्तकों को, इतिहास की पुस्तकों को, सारी पुस्तकों को आप अगर देखते हैं पुराने नियम के अंदर, तो एक बात आपको समझ में आएगी कि परमेश्वर ने अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को अपने नामों के द्वारा प्रकट करा। क्योंकि परमेश्वर इतना विशाल है, इतना ऑसम है, इतना अद्भुत है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हम लोग परमेश्वर को देख करके एक ही बार में सब समझ जाएं। स्वर्गदूत तो पूरे समय उस सिंहासन के
आसपास घूमते हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। और एक प्रभु के दास ने पूछा परमेश्वर से, प्रभु ये सृष्टि की शुरुआत से जब से ये बने हैं स्वरदूत, ये सिंहासन की ओर घूम घूम करके तेरी महिमा करते रहते हैं, ये कभी थकते नहीं? बाइबल कहती है वो कभी थकते नहीं है। तो प्रभु ने उनसे कहा कि जब घूमते हैं सिंहासन पे तो ऐसी चीज देखते हैं जो उनने पहले कभी देखी नहीं, क्योंकि परमेश्वर इतना अद्भुत है। जब भी वो देखते हैं नई नई चीजें उनको दिखती है। तो परमेश्वर ने अनंत काल से मनुष्य को अपने चरित्र को अपने नामों के द्वारा दिखाया। उदाहरण के लिए उत्पत्ति के पहले अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी। जो वचन वहां पे आया परमेश्वर के लिए वो नाम है एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसी प्रकार से उसने यहोवा करके अपने आप को मूसा के सामने और इजरायलियों के सामने प्रकट किया। और हम लोग परमेश्वर के नामों को पुराने नियम के अंदर से जानते हैं। हम लोग बोलते हैं यहोवा राफा अर्थात परमेश्वर शिफा देने वाला, यहोवा निसी परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, यहोवा क्षमा परमेश्वर सब जगह पे उपस्थित है, यहोवा शलोम उसका मतलब होता है परमेश्वर शांति देने वाला, एडोनाय परमेश्वर जो प्रभु है। ऐसे करके परमेश्वर के कई नाम पुराने नियम के अंदर दिए गए हैं। उन नामों के द्वारा परमेश्वर ने अपने चरित्र को लोगों को दिखाया है। और जब व्यक्ति बीमारी से गुजरा, तकलीफों से गुजरा, उनने प्रभु ने कहा मैं यहोवा निस्सी, उन्हें कहा ओ प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। जब शत्रु आया तो यहोवा निस्सी के नाम से उनने परमेश्वर को पुकारा। अब नए नियम के अंदर क्या हुआ? ये सारा वचन बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ। पुराना नियम परमेश्वर के सारे नाम जो आपने आज तक सुने, हम लोग कहीं गाने भी गाते हैं यहोवा निस्सी के विषय में, यहोवा राफा, यहोवा रोए, ये सारे नाम और सारे भविष्यवक्ताओं के वचन, सारी प्रतिज्ञाएं, सारी बातें यीशु मसीह के अंदर आ गई। और परमेश्वर के चरित्र को दिखाने वाले सारे नाम एक नाम के अंदर आ गए और वो नाम बन गया प्रभु यीशु मसीह का। ओ कितना अद्भुत नाम है। और जब इसलिए आज जब आपके जीवन में कोई शत्रु आता है तो आपको यहोवा निस्सी पुकारने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं। परंतु जब आप यीशु के नाम को लेते हैं और कहते हैं शैतान मेरे पास से दूर हो, तो उस यीशु के नाम के अंदर निस्सी का नाम भी है। जब आपके अंदर शांति नहीं है, आप तकलीफों से गुजर रहे हैं, आपका हृदय टूट चुका है और आपको शांति की जरूरत है, तो आप परमेश्वर को पुकारते हैं। और जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, तो उस यीशु के नाम के अंदर शलोम है, उस यीशु के नाम में यहोवा शलोम है। जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा पुराने नियम के अंदर, जो कुछ भी उसने प्रतिज्ञा दी, जो कुछ भी उसके नाम रहे हैं, वो सारे नाम एक नाम बन गए और वो नाम हो गया यीशु का नाम। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उस वचन की महिमा अर्थात यीशु की महिमा हमने देखी, जैसे कि परमेश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा। उस नाम के अंदर सामर्थ है, उस नाम के अंदर अद्भुत काम है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के अंदर जो हमें सिखाया गया है ट्रेडिशन के रूप में, समझ लीजिए आप 2 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं, तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं अरे मैं तो घुटनों में आके प्रार्थना करता हूं। ठीक है, अच्छी बात है। अरे मैं तो घुटनों पे आ गया प्रभु के सामने। ठीक है, सोचते घुटनों पे आने में सामर्थ है। कोई लोग सोचते हैं कि जोर से दुआ करने में सामर्थ है, अगर जोर से पुकारेंगे तो स्वर्ग तक सुनाई दी जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि आंसुओं के साथ, कई प्रभु के दास बोलते मैं तो आंसुओं के साथ दुआ कर रहा हूं। कोई बात नहीं, ठीक है, आप आंसुओं के साथ दुआ कर रहे हैं, परंतु कई लोग जो है अद्भुत वचनों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अभी भी हिंदी सीख रहा हूं,
परंतु कई लोगों की आप दुआएं सुनते हैं तो वो वैसी ऐसी हिंदी बोलते हैं कि वाह, दिल खुश हो जाता है। कितनी प्रोफेशनल हिंदी बोल रहे हैं, कितना अद्भुत हिंदी बोले जा रहे हैं। प्रार्थना की सामर्थ कहां से आती है? जो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल, जो सबसे सामर्थी चीज क्या है? घुटनों पे आना, जोर से दुआ करना, आंख बंद करना, किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना। मैं आपको बताता हूं, ये पूरी प्रार्थनाओं के अंदर जो सबसे अद्भुत और सामर्थी सूत्र है, इक्वेशन है, जो सबसे सामर्थी चीज है, वो है यीशु मसीह का नाम। उस नाम के द्वारा, उस नाम के द्वारा परमेश्वर की ओर से हमको प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। पहला कारण, उस नाम में इतनी सामर्थ है क्योंकि यीशु मसीह का नाम सामर्थी उसकी विरासत के कारण है। विरासत में उसको ये नाम मिल गया। परमेश्वर के सारे नाम एक हो गए और वो वचन देहधारी हो गया। ये अद्भुत बात है। इसीलिए पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जब लंगड़ा बाइबल के अंदर प्रेरितों काम उसके 3 अध्याय के अंदर जब वो लंगड़ा चलने लगा, तो लोगों ने कहा, अरे हम इस बात का तो इनकार नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति चंगा हो गया है, परंतु ऐसा ना हो कि ये और फैले और लोग ठीक हो जाएं। तो उनने पतरस और यूहन्ना को डराया और कहा, यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल मत करो। इस नाम में ना तुम कुछ सिखाओ, ना ही कुछ कार्य करो बिना यीशु के नाम से। और पतरस ने कहा कि ये हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। वो नाम है यीशु मसीह का। उस नाम के अंदर सामर्थ्य है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस नाम के प्रकाशन को लो, मनन करो वचन के अंदर, वचन के ऊपर इस नाम के विषय में खोजबीन करो। बाइबल के अंदर से देखो यीशु मसीह ने कैसे ही अपने नाम के विषय में लोगों से कहा। अपने चेलों को उसने कहा, मेरे नाम से जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने पिता से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो मेरे नाम से तो पिता तुम्हें दे देगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा, तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम बीमारों पे मेरे नाम से हाथ रखोगे और वह चंगे हो जाएंगे। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। तुम मेरे नाम से अन्य अन्य भाषाएं बोलोगे। उस नाम के अंदर अद्भुत सामर्थ है। उस नाम के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। प्रभु आपको बहुत बहुत आयत से आशीष दे। 1 शमूएल उसकी 17वें अध्याय को हम लोग शुरू से ही संडे स्कूल से इस अध्याय के विषय में सीखते आ रहे हैं। दाऊद और गोलायत की कहानी है, जहाँ पर एक बड़ा दानव जैसा व्यक्ति जो शुरू से ही योद्धा है, बचपन से ही, जवानी से ही कई युद्धों को लड़ा हुआ फिलिस्तीयों की तरफ से, वो एक वैली में आकर के इजरायलियों को ललकारता है। और वहाँ पर 1 शमूएल उसके 17वें अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं, दाऊद जो एक लड़का ही है और उसके मुंह से अभी भी लाली टपकती है। दूसरी तरफ से दाऊद आता है और एक तरफ से एक शूरवीर योद्धा जो लंबा चौड़ा भाले के साथ में, तलवार के साथ में, ढाल के साथ में युद्ध करने के लिए आ रहा है। और दूसरी तरफ से आ रहा है एक चरवाहा लड़का जिसने अभी तक युद्ध नहीं करा है, ना ही मैं सोचता हूँ उसने कभी तलवार उठाई है। उसके हाथ में गोफन है, पत्थर है और दोनों उस लड़ाई के अंदर आमने सामने हो जाते हैं। हो सकता है आपके जीवन के अंदर भी आप एक ऐसे ही शत्रु का सामना कर रहे हो और आप अपने आप को देखते हैं
और आप अपने आप को दाऊद के समान उस दिन दिखाई दे रहे हैं। आपके हाथ में ना कुछ ऐसी तलवार है, आपका सामना एक योद्धा से हो रहा है जिसने कई लोगों को नाश किया है। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब गोलियत आता था, ललकारता था इजरायलियों को, उनका मजाक उड़ाता था, तो ये सब डर के मारे थर थर कांपते थे इजराइल के लोग। इजराइल के योद्धा शाऊल जो है राजा, सबसे लंबा था और वो भी डर के मारे कांपता था। और यहाँ पर एक बालक जिसके मुंह से अभी भी लाली टपकती है, ये इस योद्धा के सामने आ रहा है। तो कई बार हम लोग हमारे जीवन के अंदर एक शत्रु का सामना हमारा हो जाता है जो हमको दिखता है कि हमसे ये कहीं बड़ा है, हमसे कहीं ज्यादा सामर्थ्य है, और अब हम कैसे इस शत्रु के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। उस दिन जब दाऊद और गोलायत आमने सामने आए तो हम लोग जानते हैं उस घटना से कौन विजयी हुआ। उस दिन दाऊद जो है गोलायत के ऊपर विजय हो गया। कैसे हुआ? क्या था दाऊद के जीत का राज? कैसे दाऊद ने एक शूरवीर योद्धा को नाश कर दिया और सारे फलिस्तियों और इजरायलियों के सामने विजय घोषित करी? उसका उदाहरण और उसका पाया जाता पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय उसकी 45वीं आयत में। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसने कहा, तू तलवार से अपने ढाल को, अपने भाले को लेके आता हूँ, मैं यहोवा के नाम से तेरे विरोध में आता हूँ। यीशु का नाम यहोवा का नाम है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। उस नाम को लो और सारे शत्रु के सेना, शत्रु जो भी आपके विरोध में है, वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह का नाम है। उस नाम के अंदर सामर्थ्य है। अगले एपिसोड में हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, इसी बात के ऊपर और मनन करेंगे। यदि आपके पास प्रार्थना के कोई विषय हैं तो मेहरबानी से आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और जो नंबर नीचे आ रहा है उस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आयत से आशीष दे।